जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा एग्जाम लाया हूं जो कि मेरे भाई ट्वेल्थ पास सभी विद्यार्थी दे सकते हैं एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम का नाम क्या है? एनडीए। क्या है? एनडीए। एनडीए क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मेरे को। कंप्लीट गाइड, ऐसे नो कंप्लीट एनडीए क्या होती है, एनडीए कैसे फॉर्म फिल होता है, मेरे एनडीए के बाद क्या क्या करना होता है, एनडीए में कितना मतलब नंबर लाना चाहिए, कितना पासिंग है, कितना मार्क्स होता है, सब कुछ ए टू जेड मेरा, कितना सैलरी मिलेगा, हर चीज बताऊंगा। बस शांत रहकर देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको मजा आएगा और बेहतर समझ आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर एनडीए क्या होती है। देखो यहाँ अहीं से क्या बनता है मेरे भाई, एनडीए के द्वारा बनता है क्या क्या मेरे भाई, आर्मी बनता है, नेवी बनता है, एयरफोर्स बनता है, ऐसे नो। उसके बाद एनडीए पास करने के बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर बनता है, ऐसे नो। देखो यहाँ पर एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी से क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आयोग। क्या? राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, ऐसे नो। देखो यहाँ पर उसके बाद समझ रहा, देखो प्यारे बच्चों, हर बात को लाइटली नहीं। देखो यहाँ पर एनडीए कौन ज्वाइन कर सकता है? एनडीए जो मेरा भाई फॉर्म फिल कर सकता है, कौन भर सकता है? 10वां वाला, 9वां वाला, या और कोई 12th पास, या कोई नहीं भर सकता है? तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर एनडीए, एनडीए कौन भर सकता है? तो स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर 12th पास जो कर चुका है वो बच्चा एनडीए का फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद 12th अपेयरिंग, यानी मेरे भाई जो 12th में है, यानी 11th क्लास पढ़ रहा है, 12th पढ़ रहा है, वो भी भर सकता है फॉर्म, ऐसे ही। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर भारत के नागरिक, जो भारत के नागरिक है, याद रखना मेरे भाई, इधर तो होना ही चाहिए। शास्त्र क्या मेरे भाई, वो भारत के नागरिक भी होना चाहिए, अन्यथा नहीं भर सकता। उसके बाद देखो यहाँ पर आप भी बन सकते हो आर्मी ऑफिसर। हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर, याद रखना मेरे भाई। ऐसे ही देखो यहाँ पर एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। याद रखना, अगर कोई पूछे कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट, ऐसे नो। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखें जरा आप क्या करें। तो प्यारे बच्चों, एनडीए की क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए? मैंने बताया ना, आर्मी के लिए क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर आर्मी जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा जैसे अपना आर्मी ऑफिसर बनने का, तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या है, 12th के किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए मेरे भाई। जो बच्चा आर्मी बनना चाहता है मेरे भाई, क्या 12th के किसी भी स्ट्रीम, यानी साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होना चाहिए। 12th में मतलब पढ़ रहा हो। ये जो मेरे भाई देखो यहाँ पर जो बच्चा नेवी और एयरफोर्स बनना चाहता है 12th के पास, या मेरे भाई देखो यहाँ क्या होना चाहिए मेरे भाई, फिजिक्स मैथ जरूरी है मेरे भाई। जो बच्चा जी एयरफोर्स और नेवी बनना चाहता है, मेरा क्या करना चाहिए मेरे भाई, उसके लिए आपको मैथ और फिजिक्स होना अति आवश्यक है, ऐसे नो। अब देखो प्यारे बच्चों, बच्चा कब तक फॉर्म फिल कर सकता है मेरे भाई? तो याद रखना मेरे भाई, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आपका उम्र 16.5 से 9.5 वर्ष तक होना चाहिए, यानी मेरे भाई इसके अंदर ही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। अन्यथा जिसका हो गया 19 साल 7 महीना, वही बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अगर बच्चा किसी का हो गया कि 16 साल 4 महीना, तो वही बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसके अंदर आया तो क्या होगा, भर सकता। ऐसे एज लिमिट ही है। देखो प्यारे बच्चों, अभ्यास लग जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे देखो। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद सब समझते हैं एनडीए एग्जाम कौन करवाता है। ये जो एग्जाम ले रहा है मेरे भाई, कौन करवा रहा है? आपने कभी कभी सुना होगा क्या, एनडीए क्या, सॉरी कौन बात है मेरा, यूपीएससी। आपने नाम सुना कभी कहीं मेरे भाई कि यूपीएससी? यूपीएससी की हिंदी क्या होता है? फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। क्या? यूनियन पब्लिक कम्युनिकेशन सर्विस, ऐसे ना, ऐसे ना। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 2 साल बाद, देखो यहाँ पर साल में 2 बार होता है एग्जाम। एनडीए का मेरे भाई हर एग्जाम क्या होता है, 1 साल में 1 बार होता है। लेकिन एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो कि प्यारे बच्चों साल में 2 बार लेते हैं, साल में 2 बार। वो कब कब, 1 अप्रैल में, 1 सितंबर में, राइट, ऐसे नो। देखो यहाँ पर एनडीए 1 पहली बार, पहली परीक्षा, एनडीए 2 क्या आता है, दूसरी परीक्षा, ऐसे नो। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, जो कि मेरे भाई एग्जाम लेता है एनडीए का। उसके बाद देखना यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस क्या, स्टेप बाय स्टेप समझे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज करना होगा तब मेरा सिलेक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों स्टेप 1 देखना क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। ये मेरे जो बच्चा फॉर्म मतलब भरा जाता है, क्या होता है मेरा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, और यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है मेरे भाई। जो फॉर्म कहाँ भरना है मेरे भाई, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भरना है, ऐसे है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या लग सकता है, देखो यहाँ पर नाम लगेगा, क्वालिफिकेशन लगेगा, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट।
अपलोड करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑनलाइन ही सब कुछ जमा करना होगा, नाम, क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना क्या, सही जानकारी सही फॉर्म एनडीए की पहली जीत है। बात सही मेरे भाई, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो याद रखना एक एक स्टेप को फॉलो करना, अन्यथा आप पछताओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक स्टेप को जाकर फॉर्म फिल करना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, स्टेप 2 क्या है, रिटर्न एग्जाम। क्या, रिटर्न क्वालिफाई। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, रिटर्न एग्जाम दे, स्टेप क्या 2 है मेरा, रिटर्न दे एग्जाम। एनडीए एग्जाम 2 पेपर में होता है। मैंने देखो यहाँ पर, जब एनडीए एग्जाम दोगे मेरे भाई, 2 एग्जाम दोगे, ठीक है। एक क्या होता है मैथमेटिक्स, क्या होता है सब्जेक्ट, एक होता है मैथमेटिक्स, जिसमें प्यारे बच्चों मार्क्स 300 था। कितना, 300 मार्क्स। और देखो यहाँ पर जनरल एबिलिटी यानी टेस्ट क्या होता है मेरे, जीएटी, कितना होता है 600। कितना होता है 600। ऐसे ही मेरे भाई टोटल मार्क्स प्यारे बच्चों 900 मार्क्स का होता है रिटर्न, सिर्फ क्या रिटर्न। ऐसे देखो यहाँ पर, ये आपकी सिलेक्शन दूसरी सीढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, देखो पहली सीढ़ी क्या है मेरे भाई, आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है। दूसरा क्या है कि आपको क्या करना होता है, आपको रिटर्न क्वालिफाई करना होता है। कम से कम मेरे भाई 40 से 50% मार्क्स आपको लाना होगा 900 में, तभी हो पाएगा आपका एनडीए रिटर्न क्वालिफाई। अब देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर स्टेप 3 एनडीए सिलेबस। एनडीए का सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पर एनडीए एग्जाम में किन टॉपिक्स को क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, एनडीए एग्जाम में मेरे भाई किन किन टॉपिक से सवाल आते हैं, पूछते हैं मेरे भाई। तो प्यारे बच्चों मैथ में देखो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्थेटिक्स, कैलकुलस, अदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसके बाद देखो यहाँ पर जीएटी में क्या टॉपिक्स में देखो यहाँ पर इंग्लिश होता है, इंग्लिश 200 मार्क्स का, जीके, जीएस, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स पूछते हैं। ऐसे हर टॉपिक से पूछे जाते हैं सवाल, इंपॉर्टेंट। बात सही मेरे भाई, एक एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक एक टॉपिक सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर अही सिलेबस समझो, सिलेक्शन पक्का है। देखो यहाँ पर सिलेबस समझ लो अच्छी तरह से, ताकि मेरे भाई आपको कितना क्या चीज करना होता है, कितना पढ़ना होगा, एक एक चीज सीख लो, ताकि आप अच्छे से क्वालिफिकेशन कर सको। ऐसे नो। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद स्टेप 3 देखना, स्टेप 4 क्या है, देखो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करें। देखो यहाँ अगर आपका CUT ऑफ क्लियर हो जाता है तो क्या होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई, रिटर्न एग्जाम उसे कट ऑफ, उसके बाद क्या होता है कॉल फॉर एसएसबी इंटरव्यू। देखो यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है तो क्या होगा मेरे भाई, आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हो तो मेरा क्या होगा, आपका एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी होता है मेरा इंटरव्यू क्या समझाते हैं, देखो यहाँ पर एक कदम और करीब अपने ऑफिसर बनने की सपने हैं। ऐसे नो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ऐसे नो भाई, इंटरव्यू क्या होता है मेरे भाई, चलो देखो यहाँ पर स्टेप 4 समझते हैं। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टेप 5 एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है, देखो यहाँ पर यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। बात सही मेरे भाई, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ मेरे भाई हर बच्चा को फाइल करके भेजा जाता है। हकीकत बात है मेरे भाई, आपको कोशिश करना है माँ बाप बेहतर करने का। देखो यहाँ पर इसमें होता है, देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू, फिजियोलॉजी टेस्ट। यानी देखो यहाँ पर लगभग 5 दिन चलता है मेरे भाई इंटरव्यू, इसका 5 दिन चलता है। आप 5 दिन में एक दिन भी मिस कर गए ना, एक दिन भी बाहर। आप जानते हो मेरे भाई, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में 0.1% बच्चे को सिलेक्शन होता है एक ईयर में। समझ रहे हो ना कितना टफ है। इतना तो मेरा आईटी भी टफ है जितना मेरा एनडीए टफ है। उसके बाद देखो यहाँ पर एसएसबी क्लियर तो ऑफिसर बनना है तय। अगर मेरे भाई आपने एसएसबी अच्छा से कर लिया है तो मेरा क्या होगा, आपका ऑफिसर बनना सपना पूरा हो जाएगा 101%। यहाँ से शुरू होती है ऑफिसर बनने का सफर। बात सही मेरा, अगर एसएसबी क्लियर कर लिया तो मेरे भाई यहाँ से क्या होता है, सपना शिकार होता है मेरे भाई, इंडिया हम हो गए, अब तो मेरा हो गया, ठीक है। ऐसी है ना। उसके बाद समझते हैं स्टेप नंबर 6। देखो यहाँ पर स्टेप 6 कहता है मेडिकल टेस्ट। आपने अगर रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, फॉर्म फिल सिर्फ सही भी कर लिया, इंटरव्यू सही कर लिया, तब पर ही मेरे भाई अगर फिजिकल में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो गया, मेहनत बेकार हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ आपकी पूरी हेल्थ चेक की जाती है, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है, देश के लड़ना है। तो मेरे भाई क्या होगा, एक बॉडी टेस्ट किया जाता है मेरे भाई, एक चेक किया जाता है। आप कहीं में अनफिट भी हो, अगर अनफिट थोड़ा सा भी हुआ के लिए बाहर। ऐसी है ना। देखो यहाँ पर क्या होती है, हाइट चेक की जाती है मेरे भाई, वेट, फाइट होता है आंख। उसके बाद देखो यहाँ पे हेल्थ। अगर आपको मेरे इनमें से कोई भी कुछ चीज की कमी होगा तो मेरा क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। देखो सभी चीज कंप्लीट चेक की जाती है। ऐसे नो मेडिकल क्लियर हुआ तो आप अपना सपना ऑफिसर बनने की पूरा कर सकते हो। ऐसे नो।
तो मेरा इंटरव्यू होता है, सॉरी टेस्ट होता है, सॉरी देखो यहाँ पर पहले क्या होता है रिटर्न, उसके बाद क्या होता है SSB, उसके बाद क्या होता है टेस्ट, सॉरी मेडिकल टेस्ट, उसके बाद देखो यहाँ पर अगला स्टेप क्या है मेरे भाई, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पर समझो, यही है आपका सिलेक्शन का आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में क्या होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे, SSB इंटरव्यू मार्क्स ला लोगे, के आधार पर मेरिट बनते हैं। आज ना मेरे भाई रिटर्न और SSB के आधार पर आपका रिटर्न मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है ना, रिजल्ट फाइनल उसमें आता है, ऐसे ही देखो यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों आपको क्या होना चाहिए, एग्जाम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद SSB होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है मेरिट लिस्ट की तैयारी होती है, ऐसे है ना। अगर आपका नाम लिस्ट में आया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे है ना प्यारे बच्चों। ये मेरिट लिस्ट का ना फोटो रहा, ठीक है, ऐसे है ना। ड्रीम NDA डिस्ट्रैक्शन सक्सेस रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर अगला समझो, इंग्लिश का कमजोर, ठीक है मेरे भाई। अगला देखो यहाँ पर NDA के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब NDA कर लोगे NDA के बाद क्या क्या होता है जानना चाहोगे ना, क्या खुशी मिलेगा क्या गम मिलेगा, तो जानो यहाँ पर। देखो प्यारे बच्चों, आपको NDA एकेडमी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी देखो यहाँ पर आपको जब इंटरव्यू मतलब जो हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा, आपका स्पेशल ट्रेन होगा आपके लिए, सब कुछ आपके लिए स्पेशल होगा, ऐसे ना। आपको देखो आर्मी ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद इंडियन नेवी ट्रेनिंग, उसके बाद क्या होता है भाई इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग। आपको आपका लक्ष्य एक ही है, ऑफिसर बनना। तो प्यारे बच्चों यहीं से आपको मेरा क्या होता है स्टार्ट, ऐसे मजबूती 4 साल, समझ रहे हो, 4 साल को ट्रेनिंग किया जाएगा ऐसे ना। तो मेरे भाई 3 साल शायद करवाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर NDA सैलरी क्या है मेरे भाई, ट्रेनिंग के भी दौरान स्टेप मिलता है। देखो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान भी सैलरी मिलेगा ऑफिसर बनने का, लगभग देखो यहाँ पर प्यारे जो स्टार्ट का कितना होता है मेरे भाई 56,000 से, कितना होता है मेरे भाई 56,000 से सैलरी शुरू होती है NDA का, ऐसे है ना। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों आपको NDA में जब ट्रेनिंग करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, NDA फिजिकल फिटनेस, रनिंग डेली होगा, पुशअप डेली होगा, देखो यहाँ पर एक्सरसाइज डेली होगा, और बहुत जरूरी होती है ये डेली करवाया जाएगा आपको, नित्यम दिन, एक दिन स्टॉप नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पर जब जाओ इंटरव्यू में मतलब अथी में ट्रेनिंग में, इस तरह कपड़ा पहनोगे ऐसे ना, अच्छा लगेगा देखने, देखते कितना मजा आता है, अच्छा खूबसूरत पर लगाओ मेरे भाई, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद देखना मेरे भाई समझो, NDA प्रिपरेशन स्टेज। देखो यहाँ पर डेली रूटीन क्या होता है मेरे भाई, अगर आप NDA सच में जाना चाहते हो, सपना सच में स्वीकार करें, देखो यहाँ पर आपको 6 से 8 घंटा पढ़नी चाहिए डेली करंट अफेयर्स, NCERT पढ़े, उसके बाद मैथमेटिक्स इंग्लिश इंप्रूवमेंट करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए। बात सही मेरे भाई, हर दिन करना चाहिए। देखो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 घंटा, 6 घंटा कम लिखा, 8 से 10 घंटा नित्यम दिन नॉन स्टॉप। उसके बाद डेली करंट अफेयर जो कि पढ़ना चाहिए, किसी वजह करंट अफेयर पता नहीं क्या होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर NCERT पढ़े, क्या NCERT आपको पढ़नी है, क्या NCERT पढ़नी डेली। उसके बाद देखो यहाँ पर मैथ प्रैक्टिस, क्या मैथ को डेली प्रैक्टिस करना है, बनाना है, ऐसे है। उसके बाद देखो यहाँ पर इंग्लिश इंप्रूव, इंग्लिश को बोलने का तरीका में लाओ, ठीक है। व्हाट इज दिस, माय नेम इज राजा कुमार, ऐसे माय नेम इज वंशराज कुमार, माय नेम पायल कुमार, माय ज्योतिमय, सभी का नाम मतलब लेते हो इंग्लिश से बात, क्या करना है इंग्लिश से बात करो, इंग्लिश में, ठीक है। टॉकिंग क्या करना है इंग्लिश में करना है। कुछ जिस तरह मेरे भाई रेशम कुमारी ने आज मेरे घर पर हिंदी में बात करते हैं, आप भी क्या करो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, आप बेहतर करो 100। आपका मजाक उड़ाया जाता है लेकिन क्या करना है करना है। और देखो यहाँ पर आपको NDA में जाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क होना चाहिए, क्या स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन, यानी आपको स्मार्ट वर्क होना चाहिए। उसके बाद क्या होना मेरे डेली एक दिन ऑप्शन है। और देखो यहाँ पर जब भी आओ क्या करना है, आप बुक निकालो कम से कम, अगर जब जिस टाइम बैठते हो पढ़ने के लिए लगातार आपको पढ़नी है, बार बार घर नहीं जाना है, ये मत बोलना है, पढ़ते रहना है, क्या पढ़ते रहना है जब तक मेरे भाई 5। देखो यहाँ पर ये मेरा सपना नहीं, ये आपका सपना है, तो आपको करना होता है ना। हम तो सिर्फ गाइड करेंगे, आप चलो इससे चलो इस मार्ग चलो, चलना होता है आपको ही ना, तो आपको मेहनत करना होगा। हम क्या कहते हैं कि तुम रुक जाओ 5 मिनट, तुम्हारे लिए रोकते हैं ना ताकि आप बेहतर कर सको, क्या गंगा लाओगे, ऐसे ना। देखो यहाँ पर आज की तैयारी कल का आपका सिलेक्शन होगा, बात सही मेरे भाई। अगर आपने आज मेहनत कर लिया तो कल पक्का आपका सिलेक्शन तय है, 101%। अगर आज की मेहनत कल की जीत होगी। तो यहीं से मेरे भाई देखो फोकस, प्लान, प्रिपेयर, सक्सीड, बात सही मेरे। मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस, आंसर, इतना ही पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद NDA के फायदा क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट, जय हिंद सर। देखो यहाँ पर आप आर्मी बनता है तो लोग कितना सलाम ठोकता है। अब सोचो एक ऑफिसर पूरा कंट्रोल में लोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। 100 मतलब
आर्मी आपके अंदर कंट्रोल में, समझ रहे हो ना। आप डिसेंडेंस तो पाकिस्तान को उड़ाना है तो उड़ा सकते हो, ठीक है, आपके पास क्षमता होता है ऐसे। उसको देखो गवर्नमेंट जॉब, अच्छा हाई सैलरी मिलेगा, आर्मी ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा, देश का सेवा करने का मौका। एनडीए चुना एक बेहतरीन भविष्य चुनो। देखो यहाँ पर एनडीए आपने चुना ना मेरे भाई, एक भविष्य चुना ऐसे ना। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर उसके बाद देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स। 10th से ही इंग्लिश मजबूत करें, बात सही मेरे भाई। जिसको एनडीए तैयारी करनी है मेरे भाई, आप 10th से ही पढ़े, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए यहाँ तो कैंट ढेर पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, यानी देखो यहाँ पर आप घर में हो तो बॉडी बनाओ, जो कि करता नहीं, यहाँ फर्क भुट्टा उठता है ऐसे ना तो उससे भी बन सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर डिसिप्लिन रखें, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन पालना होगा तभी सिलेक्शन होगा। ये खूबसूरती देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना होगा ऐसे ना, मेहनत करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करते लड़की लोग, अपना मेकअप पे भी ध्यान दे, जो कि करना नहीं चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। छोटे कदम बड़े मुकाम, बात सही मेरे भाई। आपको छोटा कदम क्या करता है, आपको मंजिल पा देता है ऐसे नो। उसके बाद देखो यहाँ पर शॉर्ट्स मोटिवेशन, देखो यहाँ मोटिवेशन क्या होना चाहिए मेरे भाई, देखो यहाँ इस लेवल पर होना चाहिए आपका शॉर्ट्स मोटिवेशन। अगर आपका सपना आर्मी ऑफिसर बनना है तो एनडीए आपके लिए सबसे बड़ा सबसे रास्ता है, बात सही मेरे भाई। मेहनत शुरू करो, यूनिफॉर्म आपका इंतजार कर रही है, बात सही मेरे भाई। आपका सपना आप खुद चुनो, आपका यूनिफॉर्म इंतजार कर रही है कि कोई लड़की आएगी इस सीट पर बैठेगी और पाकिस्तान को उड़ाएगा, आपका इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई। आप अभी से लग जाओ, युद्ध में लग जाओ मेरे भाई। सोचो कि पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई मारने के लिए, इतना याद रखो यार। हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर रखो एकदम मेरे भाई, पक्का सिलेक्शन पक्का होगा। ये नहीं कि होम मेकर बनना है, नहीं मेरे भाई, इंडिया मेकर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको हर किसी को जवाब देना है मुंह तोड़ तोप से ऐसे ना भाई। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं, अगर चाहो तो मैं आर्मी का इंफॉर्मेशन वर्ल्ड दे सकता हूँ, नेवी एनडीए, बताओ किस पे, एक कमेंट जरूर दे मेरा हाउ द जोश जरूर कमेंट में लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, स्टॉप।